देखिए, अभी हम हैं जयपुर के पीडब्ल्यूडी के ऑफिस के अंदर में, और यहाँ पर आज हम इसलिए आए हैं कि यहाँ के जो सरकारी ठेकेदार हैं वो पिछले 5 साल से अपने भुगतान को लेके संघर्ष कर रहे हैं। सरकार चाहे गहलोत की हो या भजन लाल की, लेकिन इनके साथ में अभी भी वही सौतेला व्यवहार जो है अपनाया जा रहा है। कारण ये है कि सरकार बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करती है बिल्डिंग और हॉस्पिटल बनाने की, जब ये बिल्डिंग हॉस्पिटल बना देते हैं उसके बाद भी इनके भुगतान पे सरकार क्यों आनाकानी कर रही है, आज हम इनसे जानेंगे। कारण ये है क्योंकि मामला कोई 2, 4, 5, 10 लाख रुपए का नहीं है, मामला तकरीबन 500 करोड़ रुपए का है। और ये 500 करोड़ रुपए इन तमाम ठेकेदारों के हैं जिन्होंने अपनी जेब से लगाए हैं, सरकार की योजनाओं को पूरा किया है और सरकार ने वाहवाही लूटी है। तो ठेकेदार जी, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि पिछले 5 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, चाहे गहलोत की सरकार हो चाहे वो भजन लाल जी की सरकार हो, क्या कारण है कि सरकार क्यों रोक रही है? क्या आपके काम में गुणवत्ता कम थी इसलिए रोक रहा है पैसा? नहीं, काम की गुणवत्ता से पैसे का भुगतान कोई लेना देना नहीं है। इनके पास में तो बजट तो होता नहीं है, घोषणाएँ कर देते हैं, टेंडर निकाल देते हैं। इनके पास में बजट नहीं है, समय पे ही कहते हैं बजट के अभाव में कई बिल अभी पड़े हुए हैं, 4-4 महीने 5-5 महीने से होते हैं। भाई, जब आपने किसी चीज़ को टेंडर स्वीकृति का आदेश निकाल दिया, आपने फाइनेंशियल सेक्शन दे दी, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन दे दी, तो उसका बजट क्यों नहीं अवेलेबल? ये समझ में नहीं आती है हमारी बात को। जब आपने 500 करोड़ का टेंडर निकाला या 5 करोड़ का टेंडर निकाला तो आपके पास बजट नहीं है, तो निकालते ही क्यों आप? ठेकेदार टेंडर डाल देता है और ठेकेदार की मजबूरी, अगर समय पे काम नहीं करे, अगर पैसे नहीं होते भी, तो ठेकेदार के तो पेनल्टी लग जाती है। परंतु सरकार के ऊपर कोई पेनल्टी का प्रोविज़न नहीं है कि अगर वो समय पे दे तो उसको इंटरेस्ट दे, पेनल्टी दे, कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इसलिए 5 साल से ठेकेदार तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और कई तो कुछ ने तो सुसाइड भी कर लिया है, 2-3 ठेकेदार होते हैं पेमेंट के अभाव में। अच्छा, तो सुसाइड करने का क्या उनका पैसा ज़्यादा था या थोड़ा सा? पाली में एक ठेकेदार था जिसने सुसाइड किया, जो पहले भी मीडिया में आया हुआ था। उसको पैसा नहीं मिला तो उसने सुसाइड कर ली। उसके बाद में उसका जो सुसाइड किया उसके बाद में पैसा रिलीज किया उसको। अच्छा, सरकार लगातार बड़े बड़े वादे तो बहुत करती है सार्वजनिक मंचों पे, चुनावी मंचों पे, वोट को रिझाने के लिए। सरकार फिर उसे पूरा क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि ठेकेदार तो आप हैं, बनाते तो आप हैं। हम बना रहे हैं लेकिन अभी कुछ पेमेंट नहीं हो रहे हैं, न कुछ हो रहा है। जेब से पैसा भी लगा रहे हैं, ट्रेजरी में भी पैसा चला जाता है, ट्रेजरी से भी पास हो जाता है, लेकिन वो 2-2, 4-4 महीने से ट्रेजरी से पैसा नहीं पास होता, भुगतान होता नहीं है। इसमें क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि लोगों की मानसिकता जो है, चाहे वो पार्षद की हो चाहे किसी की, वो लोगों के दिमाग में आता है अरे यार ठेकेदार को 100 रुपये मिलते हैं, लगातार 20 रुपये है, 50 रुपये है। तो वो मानसिकता क्या है? यही मानसिकता तो नहीं है सरकार की कि हम तो पूरा पैसा दे रहे हैं? क्योंकि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भेजते 1 रुपये, लेकिन राज्य में पहुँचते पहुँचते वो 10 पैसे रह जाते हैं। वो बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या कि गवर्नमेंट सेंक्शन निकालती है लेकिन काम पूरा होने के बाद भी भुगतान नहीं होता। पिछले साल भी हमने GWMS के थ्रू पेमेंट नहीं हो रहे थे, जो उसको बंद करवाया, तब जाकर के ठेकेदारों को फरवरी में, मार्च में भुगतान हुआ था। अभी भी हालत है, GWMS बंद हुआ, IFMS 3.0 चल दिया, उसकी भी हालत ये है कि कई ठेकेदारों के अकाउंट ही फैच नहीं हो पा रहे उनके साथ में, तो उससे वैसे परेशान है। पिछले 7 महीने से मार्च के बिल पड़े हुए हैं, ट्रेजरी रिवर्ट नहीं करे तो वो वापस नहीं जा सकते हैं। ये परेशानी आज भी बरकरार है। प्लस RSRDC जैसे अपने क्लाइंट डिपार्टमेंट है, उनको यहाँ से प्रोजेक्ट बड़े दे दिए जाते हैं, जबकि काम की गुणवत्ता इतनी गंदी है उनकी जिसकी कोई हद नहीं है। यह हालत हो रखी है हमारी। अच्छा, सरकार क्या है, जैसे कि अभी बजट पास हुआ, बजट में दिया कुमारी ने खूब घोषणाएं की हैं, तो क्या लगता है सिर्फ वो विधानसभा की पटल पे ही घोषणाएं थी? क्योंकि काम तो सब आप लोग करते हैं, क्योंकि आप लोग सरकारी ऑथराइज ठेकेदार हैं। आप दरअसल ये बात है सर, जितने भी काम चल रहे हैं ना, इनमें सारी भूमिका में संविदा क्योंकि होती है, ये कह के उनसे काम करा लिया जाता है कि आप चिंता मत करो, पेमेंट करेंगे। मगर हर स्टेज पे भ्रष्टाचार इतना मचा हुआ है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। मेडिकल हेल्थ में हर फाइल निकलेगी, वजन है तो निकाल दो, पास नहीं है तो कुछ भी ऑप्शन लेकर डाल दो। बजट के लिए भी पैसे मांग रहा है चीफ इंजीनियर, वो व्यक्तिगत नाम से पैसा मिल रहा है। भाई क्यों? क्या हमने काम नहीं करे? हम लोगों ने काम नहीं करे और आवाज़ को दबा दी जाती है कि क्या ये ठेकेदार बदमाश है, ये उसके खिलाफ कार्रवाई करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करता है, वो करता है। तो हम सच नहीं बोले, कहाँ बोलेंगे? मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जितने भी ये स्टेप बढ़ाए जा रहे हैं ना पेमेंट के, ये पहले तो क्या होता, डायरेक्ट यहाँ से चेक मिल जाते थे, PWD से, RSRDC से, मेडिकल से डायरेक्ट पेमेंट हो जाते थे। अभी इन्होंने ट्रेजरी के थ्रू कर दिया, उसके थ्रू कर दिया, अकाउंटेंट के थ्रू पास कर दिया। जितने स्टेप बढ़ाते जाते हैं उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। हर पे जिस लेवल पे पैसे नहीं दो ना, वही फाइल रुक जाती है और वही पेमेंट नहीं होता।
फिर वापस फाइल घूम जाती है। तो ये जो जितने स्टेप बढ़ाए जा रहे हैं उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही मिल रहा है, कोई भ्रष्टाचार घट नहीं रहा है किसी चल में। अच्छा, एक बात बताइए मुझे आप, क्योंकि ये ना मुझे ये बताइए, सरकार ने मेट्रो, गहलोत के टाइम पे मेट्रो का हुआ, मेट्रो चली, मेट्रो अभी घाटे में भी चल रही है, लेकिन सरकार ने दूसरा फेज चालू कर दिया है, उसका जीर्णोद्धार किया, क्योंकि उसके अंदर 70-30 का रेशो है, शायद 30% पैसा राज्य सरकार लगाएगी और 70% पैसा जो है भारत सरकार लगाएगी। तो जो राज्य सरकार के जो ठेकेदार है, कि वो आप लोगों में से कोई ना कोई तो होगा उसके अंदर में, तो क्या लगता है कि सरकार के जब पैसे ही नहीं है तो सरकार फिर ये योजना स्टार्ट क्यों कर रही है? भाई ये तो क्या है कि घोषणा तो कर देते हैं, काम 5-5, 6-6 साल चलते हैं, धीरे धीरे पेमेंट होते हैं, ऐसे ही काम की स्पीड रहती है। प्रोजेक्ट मतलब जब 3 साल का देते हैं तो वो 8 साल में पूरा होता है, तो पेमेंट के अभाव में ही होता है ये सारा काम। तो ये सरकार चला के मतलब रोकती है, विकास कार्य रोकती है, और ब्यूरोक्रेसी तो इतनी हावी है कि मतलब मंत्रियों की ही नहीं चल रही इस समय ब्यूरोक्रेसी। प्रवीण गुप्ता तो पीडब्ल्यूडी का बंटा ढाल करके बैठा हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने पोस्टर भी लगाए प्रवीण गुप्ता के लिए, आप लोग लगातार कोई धरना प्रदर्शन दे रहे हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल, प्रवीण गुप्ता जी ने एक फाइलों को मतलब निकालते नहीं है, मिलने जाते हैं तो रात को 11 बजे बुलाते हैं, रात को 11 बजे से मतलब 1 बजे तक ऑफिस चलाते हैं, मतलब मिलने का कोई उनका समय ही नहीं है, जबकि 3 से 4 लिख रखा है बाहर, बुलाते हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात को। तो आप लोग कभी दिया कुमारी से मिले, क्योंकि मंत्री तो वही है? हाँ, दिया कुमारी जी से मिले हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं है उनके वहाँ, प्रवीण गुप्ता जी मानते नहीं है उनकी। अच्छा, एक बात बताइए बॉस मिश्रा जी, कारण क्या है कि अभी सिविल लाइन पे पुल बन रहा है, वो अशोक गहलोत के टाइम पे चालू हुआ था, वो कोई ना कोई ठेकेदार तो बना ही रहा है उसको, तो इतनी लेट क्यों हो रही है? सरकार के पास में केवल विज्ञापनों के लिए पैसा है, ठेकेदारों को और काम करने के पैसे नहीं है, खाली थोथे भाषण ही चल रहे बस? हाँ सर, ये थोथे भाषण ही है। एक्चुअली ये समझ में हमें भी नहीं बैठता है कि जब सेंक्शन अप्रूव होती है तो फंड क्यों नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से? परेशान तो ठेकेदार ही होगा, और तो कोई हो नहीं सकता। फंड आ ही नहीं रहा है हमारे लिए, तो कोई गवर्नमेंट कोई सी भी हो, ठेकेदार के लिए कोई काम नहीं करते अभी तक। अगर पैसे की अगर बात की जाए तो तमाम जो आप लोग ठेकेदार हो, कितने ठेकेदार हैं और कितना फंड रुका हुआ है सरकार का? करीबन ये मान के चलिए नहीं करते 500 करोड़ से ज़्यादा पेमेंट हुआ। इलेक्ट्रिक लिंक की बात करो पूरे राजस्थान की, जिसका कि जम्मूदार सिविल वाले काम कर जाते हैं, सिविल वाले का मतलब पेमेंट कर दिया जाता है। उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले ही भूख हड़ताल करी थी कि उनके भी धीरे धीरे प्रोजेक्ट को अटका रहे हैं, कर रहे हैं कि जब से प्रवीण गुप्ता जी भी लगे ना, पीडब्ल्यूडी के मुखिया बने गए, तो इन्होंने भंडा भर कर दिया है। ये सरकारी नहीं सुनते, ये सीएम को और डिप्टी सीएम को जेब में लेके चलते हैं, ऐसा मानना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिविल और इलेक्ट्रिक ठेकेदारों के बीच में खाई खोदने का प्रयास कर रहे हो कि दोनों एक दूसरे के पूरा? ऐसा है कि तो इलेक्ट्रिकल विंग को ख़त्म करने का ही प्रयास कर रहे हैं सिविल के। इनको सिविल के साथ इलेक्ट्रिकल काम, जबकि इलेक्ट्रिकल एक स्पेशल कैटेगरी है, इन्होंने तो 90% काम तो इलेक्ट्रिकल के सिविल के साथ ही मिला दिया है। तो हम तो इनसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल विंग ख़त्म ही कर दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठेकेदार कहीं और जाके काम कर लेगा। ये तो इलेक्ट्रिकल विंग ख़त्म कर रहे हैं, नए कुछ कर रहे हैं। और कंपोजिट करना है तो कंपोजिट करके ही कंप्लीट करे साहब, इसे सारे जैसे CPWD करते हैं साहब, कंपोजिट काम कर रहे तो कंपोजिट करवा दे कम से कम। एक वो अब अधिकारियों से मिलता है तो इनके क्या सब मिल करके एक बड़ा टेंडर हो जाता है, तो चीफ इंजीनियर के पास अप्रूवल किया जाता है, तो जिसके साथ फाइल चलती है उसके साथ उतना ही पैसा चलता है। तो हर आदमी चाहता है कि मेरे पास फाइल अप्रूवल के लिए है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे कि ये बात बिल्कुल आपने सच बोली कि पैसा जाता है, तो क्या लगता है कि अगर 100 रुपये पास होते हैं सरकार के, तो इसमें इंजीनियर कितने ले आते हैं, किसका क्या हिस्सा होता है? क्योंकि समस्या आम जनता को ही होती है, क्योंकि उपयोग तो वही करता है। नहीं, समस्या क्या है, सबकी अपनी हिस्सेदारी तय है, ऐसा सबके कम से कम ये है कि 10 से 12% करीब हिस्सा जाता है। ये टेंडर होने से पहले बढ़ जाता है या ये बढ़ता ही रहता है? नहीं, ये तो बात की बात है, टेंडर होने से पेमेंट तक की बात है। यानी मान लीजिए अगर 12% की आप बात कर रहे हैं, तो एक उदाहरण के तौर पे हमारे दर्शकों को भी समझना पड़ेगा कि मान लीजिए 10 रुपये पास हुए या 20 रुपये पास हुए, तो कैसे लगता लागत कितनी आ जाती है? वो तो आपका 10 से 12% जोड़ लो ना किसी भी चीज़ को, आप कैलकुलेशन कर लो, बाइफिकेट कर लो। अगर 10 लाख का पेमेंट हो रहा है तो उसमें 1,20,000 जाने हैं उसकी जेब से। वो एक मुश्ती है केवल या अलग अलग स्टैंडर्ड बना हुआ है? अलग अलग कैटेगरी वाइज किसको क्या करना है, वो अलग अलग स्टेप पे अलग अलग जगह को अलग वितरण होता है उसका। तो एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए 10 लाख पास हुए और उसको बिल्डिंग के अंदर में काम करना है, तो उसका वो माल की गुणवत्ता भी कम हो जाएगी?
देखो जी, अगर ये तो इंजीनियर के ऊपर डिपेंड करता है। इंजीनियर चाहे तो गुणवत्ता बढ़ा सकता है और इंजीनियर चाहे तो मैलिफाइड कर सकता है। जो वहाँ का प्रोजेक्ट इंजीनियर जो भी होता है, जो भी प्रोजेक्ट इंजीनियर है, उसके ऊपर गुणवत्ता का पूरा दारोमदार उसी के ऊपर होता है। और काम करने वाला एजेंसी को होता है। कुछ काम करने वाला एजेंसी जो प्रोजेक्ट इंजीनियर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि भाई हम तो यही काम करेंगे, और कुछ इंजीनियर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो सभी तरह के दोनों ही लोग भाग भाई जैसे गुणवत्ता इंजीनियर अगर मान लो वहाँ पर अगर उसे पता है कि 12% ले रहा है तो स्वाभाविक चीज़ है, वो तो माल की क्वालिटी तो कम जो होगी। काम करता है उसको मान के चलता है खर्चा है मेरा। जो काम करता है ना उसको मान के चलता है ये खर्चा है मेरा, चाय पानी का। और ऐसे कितने ठेकेदार होंगे जिससे वो 12% ले रहा है? जितने भी काम कर रहे हैं मोस्टली 99%। प्रत्येक ठेकेदार से लिया जाता है, ऐसा नहीं है। जो नहीं देता है उसके फाइल रुक जाती है, दब जाती है, 6 महीने 12 महीने रुकी पड़ी रहती है। ये है क्योंकि ये तो देखा जाए तो एक तरह से प्रशासन और इनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल भी है और आरोप भी है। आरोप तो शुरू से ही चला आ रहा है वैसे तो, लेकिन क्या है कि अभी और ज़्यादा बढ़ गया है। जितने ज़्यादा स्टेप हो गए ना, अब ये ट्रेजरी वाले भी लेने लग गए, फाइनेंस वाले भी लेने लग गए, तो ये मतलब खर्चा बढ़ा ही है। हम ये कह 12 सकते से हैं 14 हो गया अभी। 12 यानी टोटल 10 लाख का मान के चलो कि 3 लाख तो बटना ही बटना है। बटना ही है, बटना होता अब बाकी 7 लाख रुपए में आपको अपना प्रॉफिट भी देखना है और माल की गुणवत्ता। काम भी करना है और प्रॉफिट भी कमाना है, और समय पे भुगतान मिले तो हमारा प्रॉफिट कुछ पैसे मिल जाते हैं, नहीं तो वो भी चला जाता है। सर आज ये अपने RSRTC में टेंडर हैं, डिवीजन फर्स्ट और डिवीजन सेकंड में। वहाँ भी इस तरह का खेल चल रहा है कि फिक्स रहता है ठेकेदार कि भाई इसको काम देना है। उसमें लिफ्ट के और आप ये क्या बोलते हैं कंडीशन, फायर फाइटिंग और इलेक्ट्रिकल CCTV, जबकि उसके पास किसी एक का अनुभव होता है, मगर वो किसी ने कैसे मनोवट करके कंपटीशन नहीं के बराबर कराते हैं। अगर करते हैं तो उसको खरीद लिया जाता है ठेकेदार को, और अच्छा पैसा मिल बांट के करते हैं। सरकार भी पैसे की चूना लगा रहे हैं, गरीबों का पैसा है। उनसे पूछो कि ये पैसा कैसे आता है, मगर वो उनका कितनी प्रोजेक्ट करना, अच्छा काम करना है, तब बहाना लेके खूब जम के कमा रहे हैं अपनी पोस्ट कराने के लिए। एक बात बताइए कि ये केवल ये क्या मंत्री तक भी जाता है या केवल बस PWD तक ही सीमित रहता है? वो कहते हैं हमारी जेब में। इसका मतलब क्या है? कर लो, शिकायत कर लो, SS को कर दो, मंत्री को कर दो, चाहे सिंह को कर दो, कुछ नहीं बिगाड़ना इनका। ज़्यादा हो गया तो लिपापोती करके फाइल में। तो अपन ये कह सकते हैं कि सरकार तो पूरा काम कर रही है लेकिन बंटाधार यही हो रहा है। सरकार के मुखिया का कर्तव्य के राजस्थान के अंदर कि देखे कि वाकई में सफेद परेशान क्यों हो रहे हैं, ये सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो सरकार के क्या नुमाइंदे मिले हुए हैं? बिल्कुल 100% मिले हुए हैं। चाहे वो डिप्टी CM हो चाहे CM हो। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, 100% मिले हुए हैं। आपने एक क्वेश्चन का जो PWD का जो मंत्री है भाई, आरोप तो उसी पे लगेंगे। तो उसको तो पता ही नहीं है सर। तो मेरा सवाल यही तो था आपसे। मैं उसके बाद डिपार्टमेंट, इसके अलावा 5-6 डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट कौन कौन से आ जाते हैं? सामाजिक कल्याण है, या पर्यटन है, और क्या बोलते हैं इसको, कला संस्कृति है, और ये पेंशन है जो आप लोग अंडर आते हैं। हाँ, फाइनेंस उसके उन्हीं के पास ही है। अब मिलने का टाइम देती नहीं है। हमने कई बार कोशिश करी कि मैडम 10 मिनट मिल लो, हमारे व्यक्तिगत किसी की समस्या नहीं है, ये सामूहिक समस्या है, मगर वो किसी का ध्यान ही नहीं है। अब क्योंकि 7 दिन का आप लोगों को समय दिया है, क्या लगता है कि इन 7 दिनों में जो मसला पिछले 5 साल से नहीं सुलझा, वो लगता है 7 दिन में सुलझ जाएगा? केवल देखो सर, आश्वासन तो दिया गया है, अब क्या करते हैं 7 दिन में वो देखो, नहीं तो 25 के बाद तो चक्का जाम करना ही है काम का। तो और अगर चक्का जाम करोगे तो फिर क्या आपको डिवार कर देंगे? दीवार तो कर नहीं सकते ना सर, दीवार तो ऐसे कैसे करेंगे ठेकेदार को? तो उसका कोई रास्ता तो होगा? टेंडर का बहिष्कार है सर, टेंडर का। नए होने वाले टेंडर नहीं डालेंगे फिर कोई भी ठेकेदार। जब फंडिंग नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? और अगर नए ठेकेदारों की नियुक्ति कर दी तो? नई ठेकेदारी कर दी तो सर नए ठेकेदार जानेंगे। नहीं तो उसका विरोध तो करेंगे, सालों से आप लोग काम करते हुए आ रहे हैं। हम बिल्कुल सालों से काम करते आ रहे हैं, हम तो करेंगे ही। टेंडर का बहिष्कार तो आपको करना ही है, आगे भी और कुछ करना। पहले भी अनशन किया था हमारे राम सिंह जी की तरफ से, सिविल वाले जो हैं अध्यक्ष। एक मेरा लास्ट सवाल है बॉस कि अगर जिस प्रकार से मिश्रा जी ने कहा कि हम लोग बहिष्कार करेंगे, अगर ऐसा मौका होता है या ऐसा होता है तो सरकार को कितना नुकसान हो सकता है जब आप लोग काम नहीं करोगे? क्योंकि सरकार का तो केवल अभी वादा ही है केवल।
कि देखो जी, इनको किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना नुकसान सरकार को हो नहीं हो। जो अधिकारी बैठे हैं ना, उनको अपना निजी इससे मतलब है। सरकार का अगर हज़ारों करोड़ का भी नुकसान हो जाए तो इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर ये तमाम जो ठेकेदार हैं, ये अपनी पीड़ा को लेके पिछले 5 साल से जो है संघर्ष कर रहे हैं कि इनका जो है कोई ये सरकार से ब्याज पे या लोन नहीं मांग रहे, इनका जो लगा हुआ पैसा है वही मांग रहे हैं ये। और जो सरकार की योजना है, जो सरकार सार्वजनिक मंचों पर बड़े बड़े वादे करती है, विधानसभा में बजट पास करके लोगों की वाहवाही लूटती है और अपने वोट बैंक पर कब्जा जमाने का जो प्रयास करती है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई वो आप देख चुके हैं कि ये वो ठेकेदार हैं जिनके पैसे बाकी हैं और ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अपने जो यहाँ के IAS अधिकारी है उनसे ज़्यादा परेशान है। मंत्री से कई बार मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन शायद इनको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। इनका मानना है कि भ्रष्टाचार जो है वो यहाँ चरम सीमा पर है। 10 रुपए की चीज़ के ऊपर में कैसे कमीशन खोरी होती है, आम जनता तक वो सामान कितना और कितनी गुणवत्ता का लगता है, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इनकी मजबूरी है कि ये जब कमीशन बांटेंगे तो गुणवत्ता आप समझ सकते हैं कितनी लग सकती है। लेकिन फ़िलहाल सरकार से इनका एक तरह से आग्रह है, भजन लाल सरकार से, कि मुख्यमंत्री जी एक बार इनकी समस्या सुनिए, इनका जो फ़ंड रुका हुआ है इसके फ़ंड को रिलीज़ कीजिए, अन्यथा आने वाली सरकार की जो योजनाएं हैं शायद उसके ऊपर में ताला लगना बिल्कुल निश्चित दिखाई दे रहा है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।